जब हमें पता पड़ गया कि हम राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, हम रचयिता हैं, तो हमें ये देखना एक सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। उस बच्चे को सुधारने का प्रयत्न करना है, योग बल की ताकत देनी है। अमृत वेले बैठ करके हम धूनी रमा दें तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। वो चिल्लाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अरे दूसरा कौन दान दे, तुम खुद बैठ जाओ ना। ये कौन चिल्लाते हैं? अरे दान देने के लिए कौन चिल्लाते हैं? हैं? भंगी, चांडाल। तो हमें दूसरों से कहना है तुम दान दो, हैं? दूसरों को देने की अपेक्षा करनी है या देने लग पड़ना है? अभी तो देने लग पड़ने का समान है। और शास्त्रों में 35 कोट देवता आया है। 35 कोट गणना की है। कोट माने तरह की है? कोट माने तरह भी होता है। कोटि माने तरह, प्रकार नहीं आया। जैसे 11 अग्नि, 11 रुद्र हो गए, 12 सूर्य हो गए और 8 वसु हो गए, 2 अश्विनी कुमारी 33 है। तो शास्त्रों में ये दिया है। हाँ, तो उनके फॉलोअर्स हैं सब। सारी प्रजा है कि सारे राजा हैं कि राजाएं थोड़े हैं और उनको फॉलो करने वाले प्रजा बहुत है? तो 33 करोड़ में प्रजा भी तो है, तो प्रजा मिला करके है। हाँ जी। और जोर से बोलो। प्रश्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। लेकिन कहने से थोड़ा ही आएगा, अंदर से प्रश्न आएगा तो उसको दबा के रख देंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? हैं? नुकसान होगा। लेटरिन आए और कोई दबा के रख दे तो अंदर कचरा बढ़ता जाएगा, बीमारी बढ़ेगी या बीमारी खत्म हो जाएगी? बढ़ेगी बीमारी। इसलिए प्रश्न ना आना तो अच्छी बात है, सदैव प्रसन्न चित्त रहना अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को प्रश्न आता है खुदा न खास्ता, तो उस प्रश्न को अंदर दबोच नहीं देना है कि अरे हम तो सबके सामने नीचे साबित हो जाएंगे, हम विधर्मी साबित हो जाएंगे, दूसरे धर्म की आत्मा साबित हो जाएंगे। नहीं, जो भी कचरा अंदर आया है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और जब बाबा खुद कचरा लेने के लिए आया हुआ है, अपना सारा कचरा मुझे दे दो, और 84 जन्मों में कहीं नहीं मिलेगा जो भरी सभा में कहे कि अपना कचरा मुझे दे दो। अपने प्रश्नों का समाधान मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा। तो गुरु लोग तो डरते हैं कहीं ऐसा प्रश्न कर दे जो मैं जवाब न दे सकूं। पता नहीं मैंने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। जवाब करने के लिए वो नहीं करते हैं, इसलिए तो जवाब करने के लिए जो है मना कर देते। हाँ जी। ये तो बाप बच्चों का परिवार है। ये स्कूल का स्कूल भी है और घर का घर भी है। घर में बच्चे और बाप क्या आपस में वार्तालाप नहीं करते? प्रश्न पूछते नहीं है क्या? पूछते हैं, जवाब भी मिलता है। बाबा एक मुरली में आया है जो 1 महीने क्लास न करे उसको दोबारा फिर भर्ती करना पड़ेगा। मुरली में आया है। क्लास 1 महीने बाबा ने ये बोला है कोई बच्चा 2 महीने तक अगर चिट्ठी भी नहीं लिखता है, बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, क्लास भी नहीं करता है, क्लास का हाजिरी रजिस्टर भी बाबा के पास नहीं पहुंचता है, तो बाबा समझते हैं वो बच्चा क्या हुआ है,
मर गया। जब मर गया तो फिर उसे दोबारा भट्टी भी करनी पड़े, दोबारा जिंदा होना पड़े, ज्ञान की संजीवनी बूटी लेनी पड़े। और बाबा दोबारा मैंने भट्टी किया तभी भी ज्ञान नहीं आता है। ऐसी आत्माएं बहुत होती हैं जो एक बार कन्वर्ट होती हैं। क्या 63 जन्मों में एक बार कन्वर्ट नहीं होती हैं? एक बार कन्वर्ट हुई, फिर अपने धर्म में आ गई, फिर दूसरी बार कन्वर्ट हो गई दूसरे धर्म में, फिर तीसरी बार कन्वर्ट हो गई आपको बाबा बराबर कर दे, है। आपको बराबर कर दे। हाँ, तो क्या हुआ? तो ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान माने क्या? यहाँ बैठे कैसे हैं अगर ज्ञान नहीं है तो? आपके अंदर बाप की पहचान नहीं है तो यहाँ कैसे बैठ गए? पहचान है तो ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? मुख्य जानकारी किसकी होनी चाहिए? बाप की जानकारी। एक जानकारी में दुनिया की सारी जानकारी भरी हुई है और कुछ करने की दरकार नहीं है। सेवा भी नहीं करो, ज्ञान सुनना सुनाना भी बंद, पवित्रता की धारणा भी भले न करो, लेकिन सिर्फ एक याद में डटे रहो तो क्या रिजल्ट आवेगा? याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास कहा जाएगा, और याद में फेल और सब सब्जेक्ट में पास हो गया तो भी क्या कहा जाएगा? फेल का फेल रह जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि ज्ञान नहीं है। बूढ़ी माताएं होती हैं, सारी जिंदगी बाल बच्चे पैदा करते करते सारी बुद्धि घिस गई घर गृहस्थ के चौके में, चूल्हे चौके में, उनमें कोई ज्ञान बैठता ही नहीं। सिर्फ एक बात बैठती है, बाबा की याद, बाबा की पहचान हो जाती है। बाबा कहते हैं अंत में उनमें भी ज्ञान आ जाएगा, गारंटी है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं में भी ज्ञान आ जाएगा, वो भी बड़ी पब्लिक में, बड़े मजमे में दूसरों को ज्ञान सुनाएंगी। ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। शंकर पार्वती का परिचय करते हुए गणेश की बात है। हाँ जी, हो जाएगा बाबा। हाँ। कितना दिन से बीमार पड़ी हूँ, एक बार उसका पट्टा खाई हूँ, तो क्या भर्ती करना पड़े? बीमारी हालत में नहाए धोए। बाबा तो मुरली में कहते हैं कि 106 डिग्री बुखार है तो भी क्लास करने जाना चाहिए, मुरली सुनना चाहिए। आप बीमारी की बात कर रहे हैं। 106 डिग्री बुखार 2 साल तक चढ़ा रहता है क्या? सीधी सी बात चले जाते है। मान लीजिए कहीं चले जाते हैं, कहाँ चले जाते? मान लीजिए कहीं चले जाते हैं, जितनी भी समस्याएं ब्राह्मण जीवन में पैदा होती हैं, उन सब समस्याओं का समाधान रोज की मुरली से मिलता रहता है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कोई समाधान बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई से पूछने की दरकार नहीं, सिर्फ रोज की मुरली को हम ध्यान से सुनते रहें और अपना समाधान निकालते रहें, सब बातों का समाधान मिलता है। अमृत वेले की याद में रहेंगे तो डबल समाधान मिल जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं चाहते तो बाबा क्या करेगा? स्टेज में अगर ठीक किया है तो मन तो शांत हो जाएगा, चलेगा नहीं, फिर ज्ञान का मनन चिंतन बनता नहीं जाता तो क्या करें? तो टिक जाओ ना। भाई का प्रश्न है, अगर हम बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे तो हमारा मनन चिंतन मंथन भी बंद हो जाएगा, तो हमको तो बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा या फायदा होता चला जाएगा? हैं? घाटा हो जाएगा बाबा, घाटा हो जाएगा। शंकर हो जाएंगे तो अरे फायदा ही फायदा हो जाएगा।
टिक के सदाकाल टिक के तो देखो। आशा तो इधर हो जाएगा कि हम संत हो जाएंगे तो सब चीजें छूट जाएगा, एक के याद में टिक जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए। याद अच्छी या ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना अच्छा था। याद अच्छी है। आत्मा में ज्ञान की ज्योति है ना भरा हुआ, कोई स्थूल ज्योति की तो बात है नहीं। हाँ जी, ठीक है। बाबा जैसे प्रश्न मेरा ये अरे एक बात तो उनकी पूरी होने दो। हैं? ज्ञान की ज्योति है आत्मा में, हाँ, तो आत्म स्थिति जो है और सिर्फ बिंदु स्टेज जो है वो कहते हैं बिंदु स्टेज में, हाँ। तो कौन से प्रकाश की हम धारणा करें? सिर्फ हम ये भक्ति मार्ग में, बिंदु स्वरूप हूँ। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बिंदु और टीका लगा लेते हैं। यहाँ स्थूल बिंदु और टीका लगाने की बात नहीं है। यहाँ क्या बात है? मन बुद्धि में वो स्टार याद बना रहे। मैं हूँ बस। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं स्टार हूँ। स्टार देखने में आए हर समय, और टिमटिमाता हुआ देखने में आए। जैसे कोई बाप अपने विलायत में बैठे बच्चे को याद करता है, यहाँ उसका रूप स्वरूप सामने आ जाता है। स्टार में से ऐसे ही आत्मा स्टार भ्रकुटी के मध्य में चमचमाता हुआ सितारा याद रहना चाहिए। ये आधा ज्ञान हुआ, अपन को आत्मा समझना। अभी पूरी बात तो समझी ही नहीं। दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टेप अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, तब हुआ पूरा ज्ञान की ज्योति। आत्मिक स्थिति में तो इब्राहिम भी टिक जाएगा। बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जितने भी द्वापर युग से आते हैं वो सब आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, लेकिन बाप को नहीं मानेंगे। इसलिए वो सतयुग त्रेता का प्रारब्ध क्या नहीं प्राप्त करेंगे। आत्मा हूँ, यह भी तो एक संकल्प है। तो ये संकल्प नहीं है, वो प्रैक्टिकल अनुभव है। दूसरे को देखें तो हमें स्टार दिखाई पड़े, सुंदर चेहरा नहीं दिखाई पड़े। सुंदर चेहरा हमको आकर्षित न कर पाए, प्रभावित न हो। हैं? बिंदु की याद माने में निसंकल्प। है? हाँ, चेहरा आए तो बाप का याद आए, दूसरा नहीं। जो संपूर्ण पुरुषार्थी है वो ही याद आए, कोई अपूर्ण चेहरा याद ना आए। जैसे को याद करेंगे वैसे वैसे ही बनेंगे। और हैं? जोर से बोलो ना, लड़ाई लड़ते हैं तो खूब जोर की आवाज जाती है। हाँ बोलो। भगवान शिव शंकर है। हाँ, 2500 वर्ष किसी बच्चे ने करे। 2500 वर्ष। हाँ, 2500 वर्ष कृष्ण का नाम पड़ता है, लेकिन 2500 वर्ष कृष्ण का नाम नहीं पड़ता है। पहले गीता भी निराकारवादी थी, बाद में उसका नाम कृष्ण का नाम डाला गया। जैसे कि हमारी शूटिंग पीरियड में होता है, क्या ब्रह्मा बाबा का नाम मुरलियों में बाद में डाला गया या पहले से ही पड़ा हुआ है? पिताश्री नाम बाद में डाला गया। ऐसे ही द्वापर युग के एकदम आदि में कृष्ण का नाम गीता में नहीं था। ये बाद में जो कृष्ण उपासक हैं, कृष्ण को महत्व देने वाले हैं, साकार को, उन्होंने नाम डाला। सारे अध्याय किसी वन से लेकर किसी एक तक 18 अध्याय से चला गीता का बाबा हाँ जी, आकर के उसका ब्रह्मा द्वारा हो गया 18 अध्याय बन गया उस गीता का। 18 अध्याय तो बन गया, गीता तो बन गई, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं बना जो दूसरों का कल्याण हो जाए। जब तक मनन चिंतन मंथन ना हो तो ज्ञान जैसे अधूरा है।
जड़ है, जड़। किसी ने ज्ञान सुन लिया और दूसरों को सुना दिया, लेकिन न समझा और न दूसरों को समझाया, तो उससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर तीसरी से स्टेप भी है। थोड़ा भी सुनेगा ज्ञान में आएगा, घंटी के लिए दूसरी हो तो वो स्वर्ग में आएगा। हाँ, तो दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाएगा। थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना है, दूसरों को सुनाया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ ही जाएगा। अपना शरीर लेकर के एडवांस में नहीं आएगा तो दूसरे में प्रवेश करके आएगा। ये सुना हुआ ज्ञान भी अमृत है। और बाबा एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जिससे महाभारत का लड़ाई हुआ था, उसके सब वीर मर गए, अर्जुन खड़े। सब कहाँ मर गए? ये जब लड़ाई हुआ, अरे पांडव तो बचे रहे सब वीर मरे हैं। सब वीर मरे, अर्जुन खड़े। सब कहाँ मर गए? पांडव तो 5 बचे रहे, कुत्ता भी बच गया। अरे नहीं, की समझा कभी, की समझा कभी। कौन सी किताब में पढ़ के आ गए? ये बाबा कभी लोग रेखा की बात। और कभी तो अनेक हुए, ढेर के ढेर हुए। कोई की पांडवों से लड़ाई हो गई, उन्होंने के सब पांडव मर गए, ऐसा लिख दिया होगा। कसाई को से पड्डा थोड़ा ही मर जाता है। अरे पंडा की औलाद पांडव सब कैसे मर जाएंगे? उनमें भी कम से कम युधिष्ठिर जैसे जो युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहने वाले हैं, वो कैसे मर जाएंगे? और बाबा, हाँ, जब परमात्मा को याद करते हैं तो ध्यान खुलता है। कुछ संकल्प ऐसी किया जाए कि ध्यान में खुलते हैं। उस समय ध्यान में आना चाहिए कि हम क्राइस्ट की औलाद नहीं है, हम इब्राहिम या मुसलमानों की औलाद नहीं है, बौद्धियों की औलाद नहीं है। वो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। हम तो पुनर्जन्म ना मानने वाले ब्राह्मण हैं। हमने पुनर्जन्म कितने लिए हैं? 84। उनमें 63 जन्मों की रील घूम रही है। अच्छे कर्मों की रील जब घूमती है तो हमारा ध्यान नहीं टूटता है, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो हमारे ध्यान को बार बार तोड़ती है। ये ध्यान करना चाहिए। इसलिए बुरे कर्मों की रील घूम रही है तो हम और पक्का कर दें, और तीखा पुरुषार्थ करें। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा हारते ही चले जाएंगे। जीतने का भी हमारा टाइम आएगा। हम संकल्पों के ऊपर कंट्रोल भी कर लेंगे, जीत भी जाएंगे। इसलिए और पुरुषार्थ को तीखा करना है। और रावण राज्य में चलता नहीं है बाबा। है रावण राज्य है, तो रावण राज्य चल रहा तो उसको सारी चीजें। अरे रावण राज्य भले दुनिया में फैला रहे, हमारे ऊपर किसका राज्य है? वो तो हम झांक के देखें। हैं? चल रहा है। अरे दुनिया में भले किसी का राज्य चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर राज्य किसका चल रहा है? हम अपने अंदर तो झांक के देखें। कहीं कोई संबंधी का प्रभाव तो हमारे ऊपर नहीं है। संबंधी के प्रभाव में तो हम नहीं चल रहे हैं, या कोई गुरुडम का प्रभाव तो नहीं है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर बाप का प्रभाव है। हम बाप के राज्य में है या नहीं है? जैसे बाप चलाना चाहता है हम वैसे ही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? कहीं विरोधी संकल्प बाप के प्रति तो नहीं चलते हैं। राजा की प्रजा होगी तो राजा के कंट्रोल में चलना पड़ेगा, या कंट्रोल से बाहर रहकर कोई प्रजा चल सकती है? हैं? कंट्रोल में चलना पड़े। हाँ जी। बहुत ही जब पहले दुर्गा माँ की आराधना करते थे और हम श्री बाबा को याद करते परमात्मा को, तो नाराज हो गए।
हैं? तो दुर्गा माता नाराज हो जाएगी। अभी दुर्गा माता है कोई? पहले मानते थे, लेकिन अभी तो बुद्धि में बैठ गया कि अभी इस दुनिया में कोई देवी देवता है? आप बताइए, जो आपने ज्ञान लिया है उस ज्ञान के अनुसार क्या बुद्धि में बैठा है? अभी दुनिया में कोई देवी देवताएं हैं? तो हम याद कर देते ये लोग। अभी जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इस दुनिया में कोई देवी देवताएं हैं कि सब विकारी असुर हैं? बोलो। देखा तो नहीं वो, लेकिन ध्यान में तो आते हैं। अच्छा, तुमने एक दो चार अभी निर्विकारी देवता भी देख लिए? जब देखे ही नहीं तो मानते क्यों हो? और हाँ, हाथ उठाओ। चल रहे हैं हाँ जी। लौकी में तो बच्चा है, तो बच्चे की वजह से परिवारों में थोड़ा विवाद हो गया था, तो लोग टेंशन ज़्यादा लिए हैं? ज़्यादा टेंशन लिए, देख करके चलते हैं। ज्ञान को भी अब ऊपर ज़्यादा चलन करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा हम भी कार्रवाई कर दिए, वो लोग भी कार्रवाई किए थे हमको। तो हमारा फिर वहाँ घर पे लगता नहीं है, क्या करें घर उसको बेच के हटा दें वहाँ से, चले दूसरे जगह कहीं कि वहीं पर रहें। तुम्हारे में इतनी ताकत है कि हम यहीं रहूं, चले जाऊं। तुम्हारे में इतनी ताकत है कि घर परिवार को संभालते हुए बगुलों के बीच में से हट सकते हो, क्योंकि मुरली में बोला है हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। इतनी अगर शक्ति है, इतना अगर त्याग है, इतना अगर वैराग आ गया है पक्का पक्का, तो अलग हो जाने में हर्जा क्या है? अलग तो है, हैं? अलग है, लेकिन मतलब घर हमारा जो है उन्हीं को बीच में है, तो घर वहाँ से हटा दे, बेच देंगे। अच्छा, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ विरोध करने वाले पैदा नहीं होंगे? हो जाएंगे। फिर एक संकल्प आता कि हम जहाँ जाएंगे अगर ब्राह्मण होगा तो वहाँ पर भी होगा, तो फिर तो सच हमको वहीं रहना है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, मुकाबला करो जहाँ हो। जमीन जायदाद बेचोगे वो सस्ते में जाएगी, दूसरी जगह खरीदोगे वो कॉस्टली मिलेगी, तो घाटा किसको होगा? अपन को ही घाटा हो जाएगा। बाबा जी, अगर हम लोग बहुत बुरा मानते हैं, बुरा मानने वालों को मानने दो, उससे क्या होता? कसाई को से पड्डा मर जाएगा क्या? अरे कसाई कोसेगा, कसाई गालियां देगा, तो कसाई के गालियां देने से हमारा पड्डा पड़िया मर जाएगा क्या? हैं? हंसी उड़ाने दो, अपने मुंह से हंसी उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, गिलानी करते हैं, हमको चिपक जाती है क्या? हैं? हाँ, तो आपके लिए हैं, आप मानो, हमारे लिए नहीं है। हम तो एक भगवान को मानते हैं, तो हम भगवान को मानते हैं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हैं? वो सब भावना की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। विश्वासम फलदायकम हो जाता है थोड़े समय के लिए। लेकिन ये जान लीजिए कि वो जो भगवान ने कहा है कि मोहम्मद साहब जो है वो मुसलमान याद करते हैं, तो बिल्कुल उसका साक्षात्कार कराते हैं। जो धर्म का है उस धर्म पिता का साक्षात्कार करा के उसकी भावना का भाड़ा देता। हाँ जी, माना, लेकिन मतलब अटल निश्चय नहीं हो रहा है, किससे लग रहा है। नहीं, कहा कि हम लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, अगर कहते हैं तो लोग कहते हैं, हमें तो सुना नहीं पड़ा। तो अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए ना। और
बाबा हाँ बाबा ने बोला है ब्रह्मा की 1000 पूजाएं। हाँ जी, बाबा ने बोला है ब्रह्मा की 1000 पूजाएं हैं, वो सब जगदम्बा बनने वाली है। हाँ ब्रह्मा की 1000 पूजाएं हैं, वो सब जगदम्बा बनने वाली है। ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है? जैसे बाबा ने बोला है, ब्रह्मा और जगदम्बा अलग अलग हैं क्या? बोला है 1000 पूजाएं हैं ब्रह्मा ने। ठीक है, बाबा ने बोला जो ब्रह्मा की 1000 पूजाएं हैं बनने वाली आत्माएं हैं, सब जगदम्बा बनने वाली आत्मा। वो जगदम्बा खड़ी हुई है, जिसका टाइटल जगदम्बा है, उपाधि है, वो खड़ी हुई है। और उसकी कोई बच्चा उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, तो ये कहेगा कि जगदम्बा को मैंने नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? जगदम्बा को ही पकड़ा। अब चाहे उंगली हो और चाहे वो सहयोग करने वाली भुजा हो, है तो जगदम्बा ही। जगदम्बा की इच्छा के बगैर वो भुजा नहीं चल सकती। उंगली भी चलेगी तो किसकी इच्छा से चलेगी? जगदम्बा की इच्छा से चलेगी। लेकिन बाबा ने बोला जो 1000 पूजाएं वाली बनने वाली आत्मा है। हाँ, ये बात हो गई, ठीक है, जगदम्बा मतलब ब्रह्मा ही जगदम्बा हो तो सही है। ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है। मुरली में बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में जगदम्बा नहीं है। जगदम्बा वास्तव में कोई और है। जगदम्बा स्त्री होती है या पुरुष दाढ़ी मूछ वाला होता है? वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा ये ब्रह्मा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कोई उसको जगदम्बा नहीं मानेगा। कोई मानता है दाढ़ी मूछ वाले को? इसलिए वही पुरुष चोलाधारी ब्रह्मा जब शरीर छोड़ करके कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, तब जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ब्रह्मा अगर जगदम्बा होता तो मम्मा को जगदम्बा बनाने की टाइटल देने की, सरस्वती बनाने की टाइटल देने की क्या जरूरत थी? और बाबा हैं? बाबा खुले रहूं बाबा, अरे सांप मर जाए अपन लाश में, हैं? सांप मर जाए अपन लाश में, क्या बोला? सांप मर जाए अपन लाश में। हाँ हाँ, सांप मर जाए पर लाठी न टूटे। लाठ माने लाठी। हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि जो बाहुबल चलाने वाले हैं वो बाहुबल का उपयोग न करें। बाहुबल का उपयोग करे बगैर अगर हमारा काम चल जाता है तो लाठी चलाने की क्या दरकार है? बाहुबल चलाने की क्या दरकार है? जैसे शंकर जी ने किया। शंकर जी ने वरदान तो दे दिया भस्मासुर को, लेकिन वो उन्हीं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर शंकर जी के पीछे पड़ गया, हम तुम्ही को मार देंगे, तुम्हारे ही सर के ऊपर हाथ धर देते हैं। तो शंकर जी सारी दुनिया में दौड़े दौड़े फिरते रहे, लेकिन उसकी हिंसा नहीं की। कृष्ण को भगवान कहा जाता है, लेकिन कृष्ण ने सीधा सीधा कंस का मुकाबला नहीं किया। गाँवों गाँवों में भागते भागते फिरते रहे। राम ने भी जंगल जंगल की खाक छान दी, जंगलों में रहे, लेकिन रावण के साथ मुकाबला नहीं किया। ये तो शास्त्रों में झूठी बातें दिखा दी हैं कि बाण मारे, त्रिशूल मारे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये युक्ति है, न सांप मरे और न लाठी टूटे। उन आत्माओं का भी कोई अकल्याण न हो, कोई झगड़ा टंटा भी न हो, और बाहुबल चलाने की भी दरकार न पड़े। भगवान आकर के कोई इस दुनिया में हिंसा करेगा क्या? हिंसा तो 2500 वर्ष में राजाओं ने की है, मनुष्य आत्माओं ने हिंसा की है। हिंसा के बल पर अहिंसक राज्य स्थापन नहीं हो सकता। बाप तो आकर के अहिंसक राज्य स्थापन करते हैं, तो हिंसा के द्वारा कैसे अहिंसक राज्य स्थापन होगा? कीचड़ से कैसे कीचड़ साफ होगा कपड़े का? हाँ, युक्ति निकाली जाती है। बाबा कोई सूंड वाले देवता होते हैं, हैं? जैसे सूंड दिखाया गया है भगवान को।
सूंड वाले कोई देवता नहीं होते हैं, घोड़े के मुंह वाला कोई भगवान नहीं होता है, पूंछड़ी वाला कोई भगवान नहीं होता है। ये तो मनुष्यों के रूप दिखाए गए हैं, पुरुषार्थी रूप। जानवर जैसा पुरुषार्थ किया है, परिपूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया है नारायण का, तो ऐसा ऐसा रूप बन गया है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में हनुमान हो या गणेश हो, उनकी पूजा कौन से युग में दिखाई गई है? कलयुग में दिखाई गई, द्वापर के आदि में नहीं दिखाई गई, क्योंकि द्वापर के आदि में तो सिर्फ एक ही संपन्न रूप होता है, या तो शंकर या तो नारायण।